हाय एवरीवन, मैं प्रियंका कुमारी अब डेली लैब असिस्टेंट के लिए फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों के पास लेके आऊँगी। तो जितने भी पीजीटी के एग्ज़ाम्स हुए हैं, क्वेश्चन बैंक का हर एक क्वेश्चन सिलेबस वाइज हम सॉल्व करेंगे। तो आज हम कोलिजन का एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आया हुआ है पीजीटी के एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड collides perfectly elastically with another particle of mass 2m at rest. If the incident particles is deflected by 90 degree, the heavy mass will make an angle with the initial direction of m equal to। तो क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है m, 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये एक दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करता है जिसका मास है 2m जो कि रेस्ट में है। तो जब ये कोलाइड करता है तो फिर क्या बोल रहा है कि कैसे कोलाइड कर रहा है, परफेक्टली इलास्टिकली। हमको लगता है थ्योरी आप लोग को पता होगा। अगर थ्योरी नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका थ्योरी भी लाऊंगी। तो परफेक्टली इलास्टिकली कोलाइड करता है तो क्या होता है कि इंसिडेंट पार्टिकल 90 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो जो 1 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था वो पार्टिकल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। एम मास का पार्टिकल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसमें जाने लगेगा। मान लिया कि v1 वेलोसिटी से जा रहा है। अब जो 2m का पार्टिकल बचेगा वो किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा वो हमको बताना है। तो ये इधर चला गया, तो ये अगर इसको देखिए, x कंपोनेंट में मेरा मोमेंटम है। हम जानते हैं कि अगर कोई पार्टिकल कोलाइड कर रहा है परफेक्टली इलास्टिक तो उसका मोमेंटम कंजर्व होता है। 3 चीज़ हम लोग को याद ध्यान रखना है कि मोमेंटम कंजर्व होता है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है और मोमेंटम एक्स डायरेक्शन वाई, अगर 2D है तो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में कंजर्व होगा। तो ये तो पार्टिकल चला गया इस डायरेक्शन में, तो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसका मतलब कि जो सेकेंड पार्टिकल है वो श्योर है कि इधर ही कहीं कोलाइड होगा। तो मान लेते हैं कि हम लोग जो सेकेंड पार्टिकल है 2m है ना, वो इधर हुआ, इधर m वाला पार्टिकल कोलाइड हुआ था और इधर 2m वाला पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ। सॉरी, इधर 2m वाला पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ, इधर 90 डिग्री में m वाला पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ था। ये मान लेते हैं कि थीटा एंगल में डिफ्लेक्ट हुआ है। तो इसका अब देखिए, कुछ y कंपोनेंट होगा जो कि इसको कैंसिल करेगा मोमेंटम को, और कुछ x कंपोनेंट होगा जो कि मोमेंटम कंजर्व करेगा x डायरेक्शन। ये मान लेते हैं कि v2 वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुआ है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। मोमेंटम इन इनिशियल डायरेक्शन इन x कंपोनेंट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फाइनल डायरेक्शन इन x कंपोनेंट। तो इनिशियल डायरेक्शन में अगर हम मोमेंटम देखें तो क्या होगा, इसका m इंटू 1 प्लस इसका रेस्ट में है तो v 0 है तो इसका 0 ही होगा, इज इक्वल टू फाइनल में क्या होगा, x डायरेक्शन में देखिए ये तो y कंपोनेंट सिर्फ y डायरेक्शन में है तो इसका x कंपोनेंट कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ इसका होगा, क्या होगा, v2 cos थीटा। तो 2m इंटू v2 cos थीटा। m कैंसिल हो गया, इससे हमको मिल गया v2 cos थीटा इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये एक इक्वेशन हमको मिल गया। अब हम जिस तरह से x डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व किए, अब हम y डायरेक्शन में मोमेंटम को कंजर्व करेंगे। तो p इनिशियल y डायरेक्शन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फाइनल y डायरेक्शन। इनिशियल में y डायरेक्शन में मोमेंटम कुछ है नहीं है, ये x है, ये तो रेस्ट में ही है, कुछ भी नहीं है। यहाँ आ जाइए फाइनल में, y में क्या है, इनिशियल में तो 0 हो गया, फाइनल में क्या है, इसका y कंपोनेंट है m इंटू v1। अगर v1 को पॉजिटिव लेते हैं तो इस डायरेक्शन को हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। ये आएगा इसका इस डायरेक्शन में v2 साइन थीटा।
तो माइनस माइनस क्यों लिए, क्योंकि अगर V1 पॉजिटिव ले रहे हैं तो हमको V2 इसमें इसका y कंपोनेंट नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो -2m इंटू V2 साइन थीटा। इससे हमको क्या मिल गया, mV1 इज इक्वल टू 2m V2 साइन थीटा। m कैंसिल हो गया, V1 इज इक्वल टू 2V2 साइन थीटा। ठीक है, इससे हमको V1 और V2 के बीच से रिलेशन मिल गया। ये हम मान लेते हैं 2 इक्वेशन। हाँ, क्या हुआ, तो V1 इज इक्वल टू 2V2 साइन थीटा। अगर V2 का वैल्यू हम यहाँ से पुट करें तो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा और V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 कॉस थीटा, है ना। 2 कैंसिल हो गया, तो V1 इज इक्वल टू क्या मिला हमको, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसको हम लोग, इसको 2 नहीं मानते, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। अब हम बोले थे कि 3 चीज़ हम लोग को कोलिजन का जितना भी क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे 3 चीज़ ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट कि मोमेंटम कंजर्व करना है x डायरेक्शन में, मोमेंटम कंजर्व करना है y डायरेक्शन में, और थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। यहाँ ही देख लीजिए, हमको 3 चीज़ अननोन था, V1 नहीं जानते थे, V2 नहीं जानते थे, थीटा नहीं जानते थे। तो हमको 3 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, हमको थीटा चाहिए। तो अगला हम लोग क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करेंगे। तो जब काइनेटिक एनर्जी की कंजर्व करेंगे तो पहले काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m V1 स्क्वायर, हाफ m इंटू V1 स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर, प्लस सेकंड पार्टिकल तो रेस्ट में है तो उसका तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी इसका क्या होगा, हाफ m V1 स्क्वायर, है ना, हाफ m V1 स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्टिकल क्या होगा, हाफ इंटू 2m इंटू V2 स्क्वायर, हाफ इंटू 2m इंटू V2 का स्क्वायर। अब हाफ m कैंसिल, तो मिला क्या हमको 1 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर प्लस 2V2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम V1 और V2 का वैल्यू पुट करते हैं थीटा के टर्म में, हमको चाहिए थीटा ही, तो अब हम लोग पुट करेंगे। क्या मिला था हमको, V1 का स्क्वायर प्लस 2V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। V1 का वैल्यू क्या था, V1 का वैल्यू देख लीजिए, V1 का वैल्यू है साइन थीटा बाय कॉस थीटा और V2 का वैल्यू है हाफ कॉस थीटा। तो V1 का वैल्यू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और V2 का वैल्यू क्या था 1/2 कॉस थीटा, वही था ना। तो 1/2 मतलब 1/2 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आप लोग जैसे सॉल्व कीजिए हम भी सॉल्व करते हैं, इससे हमको थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। ये हो गया इतना, तो एलसीएम निकल गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इससे हमको क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ। क्यों? क्योंकि इक्वेशन हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हाफ प्लस 1 इज इक्वल टू 3/2। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मिल गया आंसर हमको। तो जो सेकंड वाला पार्टिकल है वो कितना एंगल से डिफ्लेक्ट होगा 30 डिग्री से।